हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हर किसी को आफ़ियत में, अमन में, खैर खूबी और हर एक मुश्किल और परेशानी से बचाए रखे। अल्लाह उसे दीन और दुनिया दोनों की भलाई नसीब फरमाए। हर किसी के लिए एक ही दुआ है कि हर कोई परेशान हाल जो है अल्लाह उसकी परेशानियां दूर कर दे और मेरी भी परेशानियां दूर कर दे। एक्चुअली मैं आप लोगों से आज कुछ बात करने के लिए बैठी हूँ, कुछ गुफ्तगू करने के लिए बैठी हूँ। मैं आप लोगों से बात ये करना चाहती हूँ कि जो है ना, आप लोग देख सकते हैं मैं बुरखे में हूँ, हिजाब में हूँ, और मेरे एक्चुअली हर एक वीडियो, हर एक कुछ भी आती है तो वो बुरखे में और हिजाब में। मैं आप लोगों से एक ही बात, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक जितने भी मतलब है ना, लेकिन मेरे लिए सारे जितने भी लोग हैं ना, सब मेरे आदम और हवा के रिश्ते से, सब कोई हमारे भाई, हम आदम और हवा के हवाले से हम सब भाई बहन हैं, है ना। तो इसीलिए हम सब जो है ना, सारे इससे बोलती हूँ। लेकिन हम जिस कंट्री में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, हमें है ना इस कंट्री की भी और इस जगह की भी हमें रिस्पेक्ट करना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। जितना हमारे लिए हमारा कुरान और हदीस हमारे लिए ज़रूरी है, उतना कंट्री की जो कानून है उस पर हमें जो है ना, हमें उसकी रिस्पेक्ट करना उतना हमारे लिए भी बनता है। लेकिन मैं सभी का जो कानून बनाने वाले या कानून चलाने वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं गुजारिश करती हूँ कि देखिए हमारी जो है ना, देखिए यहाँ क्या है ना, ये इंडिया है, इंडिया में क्या होता है ना, सबको अपनी अपनी बात रखने की फुल अधिकार होती है। यहाँ पर औरतों को फुल मतलब बहुत इज़्ज़त और सम्मान, जैसा कि हमारे खुताब और हमारे हदीस और कुरान में, जैसा कि हमारे नबी ने औरत की बहुत इज़्ज़त की है, एहतराम की है। हमारी किताब और कुरान में औरत का इज़्ज़त हर जगह लिखा है। उसी तरीके से इस कंट्री में भी औरतों की बहुत इज़्ज़त किया जाता है। कुछ लोग होते हैं जो गलत होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो कानून है, हमारी जो लॉ है ना, औरतों की इज़्ज़त नहीं देती है, बहुत इज़्ज़त देती है, बहुत सम्मान देती है। हम भी उसका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि हमारी औरतों की बहुत इज़्ज़त और सम्मान होती है। इसी खातिर मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हमारी है ना जितना देखिए हम बुर्का इसलिए पहनते हैं, हम हिजाब इसलिए पहनते हैं कि हम जो है ना, कि हमारा दिल नहीं होता है कि हम कपड़े पहनते हैं उसके ऊपर से हम बुरखे पहनते हैं। बुरखा पहनना हमारे लिए कि हमारे लिए बहुत आसान होता है, नहीं, हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन हमारे कुरान और हदीस ये मुश्किल काम को करना और हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। और रही बुरखा जो पहनती हैं औरतें, सब अपनी अपनी मर्ज़ी से पहनती हैं। इसलिए कि मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, जब एक औरत दुल्हन बन के आती है ना, वो कितने सारे जेवर पहन के आती है और एक जगह से दूसरी जगह आती है। उसको जिस जगह वो आती है ना, तो उस जगह के लोग हैं ना उसको देखने के लिए बहुत तरसते हैं। तो इसी तरीके से जब बुर्का पहनती है ना एक औरत, तो वो दुल्हन के मानिंद कहलाती है। वो इसके लिए क्योंकि उसका चेहरा देखने के लिए हर कोई तरसता है ना। वो चाहता है, वो चाहे बदसूरत हो चाहे खूबसूरत हो, कैसी हो, लेकिन जो कुछ लोग देखे नहीं होते तो वो चाहते हैं कि कैसी होगी, हम ज़रा देख लें। ये चाहत हर किसी में होती है नहीं होती है, आप बताइए। तो क्या हम औरतें जो है ना, खुद से दुल्हन बनने की हमें खुद से शौक़ होती है कि हम मैं भी है ना बुर्का नहीं पहनती थी, मुझे भी मैं जो बुर्का पहनती हूँ ना, मुझे मेरी फैमिली ने फ़ोर्स किया है ना, मेरे बाप ने फ़ोर्स किया, ना मेरे भाई ने फ़ोर्स किया, ना मेरे हस्बैंड ने फ़ोर्स किया, ना मेरे बच्चे ने फ़ोर्स किया। एक्चुअली मेरी कुंवारी थी जब से मैं बुर्का पहनती हूँ। एक्चुअली ना मेरे पापा, ना मेरे पिता, ना मेरे भाई कभी मुझे फ़ोर्स किए कि बुर्के पहनने के लिए, इस चीज़ के लिए कभी नहीं मुझे फ़ोर्स नहीं किए। मैं अपनी मर्ज़ी से सब पहनती हूँ, सब अपनी मर्ज़ी से करती हूँ। इसीलिए क्योंकि बुर्का औरत के लिए पहनना चाहिए, जैसा किताब और कुरान में हमारे लिए है पहनना, और हमें उसे मानना नहीं मानना वो हमारा काम है। कानून में हर एक चीज़ है ना, एक चीज़ होती है, ये चीज़ करना एक औरत का बहुत कुछ चीज़ होती है। मैं आप सबसे कानून वालों से एक ही बात कहती हूँ, जैसे कि मैं तो ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, मैं कुछ जानती हूँ, कुछ लोगों के साथ रही हूँ। जैसा कि हमारे मुस्लिम धर्म में कुरान और किताब में, ऐसे कुछ हिंदू धर्म में भी होती है ना, कुछ औरतें हैं ना, अपनी वो एक रिस्पेक्ट, अपनी एक कल्चर होती है घूंघट लेना। कल्चर के हिसाब से हर कोई अपने हिसाब से गुजारता है। हाँ, इंडिया में है ना, हर कल्चर की हर एक जो है ना, हर एक धर्म को बहुत ज़्यादा मान्यता दिया जाती है, बहुत ज़्यादा उसको सम्मान किया जाता है। ये भी एक
कल्चर है हमारी, ये भी हमारे लिए एक हमारा जैसा कि दूसरी किताबों में कुछ बातें होती है ना, मैं ज़्यादा तो किसी की चीज़ जानती नहीं हूँ, जितना जानती हूँ बस एक ही कहूँगी, मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, और ख़ास करके जो कानून बनाने वाले हैं, मुझे पता नहीं कौन कानून बना रहा है, मैं जानती नहीं हूँ कौन ये रूल्स बना रहा है, लेकिन जो कानून बना रहे हैं ना, जो रूल्स बनाने वाले हैं ना, जो ये बात को चाहते हैं ना कि हिजाब को हटा दिया जाए, हिजाब के ख़िलाफ़ पे कर दिए, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़, हमारी एक कल्चर है ना, हमारी एक चीज़, हमारा एक मान्यता है, जब अगर हमारी बुर्खे को हटा दिया जाएगा, अब बताओ क्या दूसरे की दूसरी चीज़ों को नहीं हटा दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। अगर कोई उसके कल्चर के साथ जीता है ना, अगर हमारे बुर्खे पहनने से आपको अगर नुकसान होता है तो आप उस चीज़ को आप हटाओ, बात अलग है, लेकिन आपको क्या नुकसान होता है? नुकसान हम क्या चाहते नहीं, हम बिना बुर्खे के रहें, हम चाहते हैं, लेकिन हमारी कल्चर है, हर कोई चाहता है कि हम बुर्खा पहन के, मालूम है, हर कोई, हम सब कोई चाहता है, लेकिन हम पे कोई ज़ोर ज़ुल्म करके हमको बुर्खा नहीं पहनाया जाता है, हम चाहकर बुर्खा पहनते हैं, खुशी से पहनते हैं, इसीलिए क्योंकि हमारी सेफ्टी है ना। जैसा कि कपड़ा पहनना हमारे लिए सेफ्टी है ना, ऐसा बुर्खा पहनना हमारे लिए भी सेफ्टी है, हमारी कल्चर है, हमारी सेफ्टी है ना। तो हम इसलिए पहनते हैं कि हम अगर बुर्खा पहन के निकलेंगे, हम अगर हम पे क्या ना किसी इंसान की गलत नज़र हम पे नहीं पड़ेगी, हर कोई हमारी रिस्पेक्ट करेगा, सम्मान करेगा। जब एक औरत घूंघट लेती है ना, वो इसलिए लेती है, इज़्ज़त के लिए लेती है ना, इसलिए लेती है कि वो सामने वाले की रिस्पेक्ट करती है, इसलिए लेती है ना, किसी से वो घूंघट लेती है। कि हम अगर जिसको जैसा रहना है वो रहे, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज़ हमें एक ही रिक्वेस्ट है, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, कानून बनाने वालों से, प्लीज़ हम सबसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। मेरी अगर वीडियो में कोई भी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दें, लेकिन हमारी ये कल्चर है, हमारा ये जो है हमारी कुरान और किताब की बातें हैं, जैसा हर एक धर्म की किताबें होती है, जैसा कि क्रिश्चियनों की धर्म में हर चीज़ अलग होती है, हिंदू धर्म में कुछ होती है, सब की एक अलग अलग धर्म की जो भी होती है ना, सबके धर्म की बात को है ना, कल्चर को मानते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम भी अपने धर्म को मानते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। प्लीज़ हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप जो है ना हमारी जो हम जो चाहते हैं ना, हमारा जो कल्चर है ना, वो चीज़ को ना छीने। क्या इंडिया है ना, इंडिया इस चीज़ के लिए माने जाता, इंडिया इस चीज़ के लिए मशहूर है। नरेंद्र मोदी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप तो इसलिए इस चीज़ मशहूर है ना कि आप जो है ना हम सबको जोड़ के रखे हैं, क्या हमारी कल्चर को आप जोड़ के नहीं रखेंगे? प्लीज़ आप रखें ना। मैं है ना आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मेरी वीडियो आप कभी देख लेना, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, मैं तो बहुत छोटी इंसान हूँ, मेरी कोई ये नहीं है, लेकिन मैंने जब ये सब देख रही हूँ तो सोची मेरा भी तो कुछ बनता है कि आपको बताऊँ, बनता है कि आपसे मैं अपनी बात रखूँ, इसलिए मैं आपके पास अपनी बात रखती हूँ कि अगर एक औरत से हिजाब नहीं, अगर हिजाब हटेगी, सबसे हट जाएगी ना, हमारे लिए हमारे से हिजाब ना छीने। हम ये नहीं कहते हैं कि किसी पर ज़ोर जुल्म करके हिजाब नहीं पहनाते कोई, सबकी मर्ज़ी है, सबकी जिसे जैसा, लेकिन जिसको मानना है वो माने, जिसे ना मानना है, लेकिन इसको कानून ना लागू करें ना, एक कल्चर को कानून ना बनाएं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और आप जो है हमसे हमारी हिजाब ना छीनें, हमसे हमारे बुर्खे ना छीनें, यही हमारे से रिक्वेस्ट है। हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो बुर्खे को लेकर गलत यूज़ करते हैं, बुर्खे में गलत इस्तेमाल करते हैं, आप उनके लिए एक्शन लें, वो अगर गलत है उनका, लेकिन हमारा हिजाब ना हटाएं प्लीज़। अगर किसी को गलत करना होगा ना, वो बुर्खा पहन के भी करेगा, और जिसे नहीं गलत करेगा और बुर्खा नहीं पहन के भी वो गलत करेगा, उसके लिए हर किसी को सज़ा ना देना प्लीज़, हर किसी को तकलीफ़ ना देना। हम भी आपकी बेटियां हैं, हमने भी आपसे कुछ मांग रहे हैं, तो हमारी कुछ बात मान लेना प्लीज़, और हमारी हिजाब ना छीने, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, बस इससे आगे मैं आपसे क्या कर सकती हूँ। हमारा कल्चर है, हमारा जो है कुरान और हदीस की बातें हैं, हम उसको मानते हैं, जैसा गीता और भागवत की बातें लोग मानते हैं ना, जैसा हिंदू कल्चर में है, और वो लोग उसकी बात को मानते हैं, उसको इज़्ज़त देते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं।
क्योंकि वो मानना चाहिए हर किसी को अपने अपने धर्म की बातें, और हर किसी को अपने अपने धर्म, लेकिन इससे कानून ना लागू करें ना। मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है और गुजारिश है। आज मेरा यही बात करना था कि हिजाब को लेकर मैंने जो बात की हो, हर कोई इस बात को सुने और समझें, हो सके शेयर करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि लाइक करें, मुझे कोई मतलब नाम कमाने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ। मैं सिर्फ यही अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि मैं भी बुर्का पहनती हूँ। जब मुझे लगा कि ये बात मुझे करना चाहिए ना, अगर बुर्का छीनेगी तो सबसे छीनेगी, तो मुझसे भी छीनेगी ना। मेरे ऊपर तो कोई अलग से कानून तो नहीं बनेगी ना, ये कानून की बात है ना। तो कानून की बातें हम सबको, हम मिलकर, ये हमारे सबका बात है। तो हम इंडिया में रहने वाली हर एक औरत जो है, हर किसी का हमारा है कि हम हिजाब इसलिए पहनती हैं, हम इसलिए नहीं पहनती हैं कि किसी का नुकसान करें, हम अपने लिए पहनती हैं। हम गर्मी में भी पहनती हैं, हम सर्दी में भी पहनती हैं, हम बारिश में भी पहनती हैं। और बारिश में तो चलो चल जाता है, ठंडी में तो हमें चल जाता है, गर्मी में हम जब पहनती हैं ना, हम पसीना हो जाता है, हमको तकलीफ़ होता है, फिर भी हम पहनती हैं, हमारी मर्ज़ी से हम पहनती हैं। इसीलिए क्योंकि हमारी कल्चर है, हमें इसे रिस्पेक्ट देना, हमारा इसका मानना हमारे लिए ज़रूरी है। हम इसलिए नहीं पहनती हैं कि हमारे पे कोई दबाव दिया जाता है, हम इसलिए नहीं पहनते। आप ये सोचोगे कि हमारे पे कोई दबाव, नहीं। मैं तो खुशनसीब हूँ कि मैंने जिस फैमिली से हूँ, मेरे पीयर में मुझे किसी चीज़ के लिए दबाव दिया गया ना, वहाँ पर कभी मेरे को किसी चीज़ के लिए मजबूर किया गया। और मैं जहाँ शादी हुई वहाँ पर भी मुझे किसी ने भी किसी चीज़ के लिए दबाव नहीं डाला गया, किसी चीज़ के लिए मुझे परेशान ना किया गया। तो हम अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करती हैं, हम औरतें हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारी हिजाब, हमारे बुर्क़े हमसे ना छीनें। बस यही हमारी गुजारिश है। अल्लाह हाफ़िज़।